किसी ने क्या खूब कहा है कि पेट में गया जहर जाने से एक आदमी मरता है और कान में गया जहर जाने से सैकड़ों मर जाते हैं। पिछले भाग में आपने देखा कि मंथरा के विष से श्री राम को वनवास हुआ। राजा दशरथ और अयोध्यावासी शोक में डूब गए। श्री राम के वन जाने के बाद राजा दशरथ को क्या हुआ? जब सुमंत खाली हाथ रथ लेकर अयोध्या पहुंचे तब सभी ने उनके बारे में पूछने लगे, पर सुमंत मौन होकर गर्दन झुकाए खड़े रहे। अयोध्यावासी बहुत दुखी थे। राम के बिना राजा दशरथ और कौशल्या बेसहारा हो गए थे। राम को वनवास गए कुछ दिन बीत गया, तब से राजा दशरथ बदहवास बेसूध पड़े रहते थे। अचानक एक रात राजा दशरथ को श्रवण कुमार के माता पिता द्वारा दिया गया श्राप याद आ गया। उन्होंने कौशल्या से अपनी आप बीती कहने लगा। एक दिन राजा शिकार के लिए गया था। शाम हो चली थी। किनारे हाथी के पानी पीने की आवाज सुनाई दी। राजा ने उसी को लक्ष्य करके शब्द भेदी बाण छोड़ दिया। तभी किसी मनुष्य के करहाने की आवाज आई। पास जाकर देखा तो श्रवण कुमार था, जो अपने अंधे माता पिता के लिए पानी लेने आया था। मरते मरते श्रवण कुमार ने कहा कि एक पेड़ के नीचे मेरे अंधे माता पिता पानी की राह देख रहे होंगे। इतना कहते ही श्रवण कुमार ने अपना प्राण छोड़ दिया। राजा हैरान और परेशान हो गया। वह पानी लेकर उस पेड़ तक पहुंचा जहां उनके माता पिता बैठे अपने पुत्र का राह तक रहे थे। राजा डरते डरते बोला, मैं तुम्हारा पुत्र श्रवण नहीं हूं, मैं राजा दशरथ हूं, इस देश का राजा। गलती से मेरा बाण उसको लग गया था। अब वह इस पर वे विलाप करते हुए बोले, कहाँ है मेरा पुत्र श्रवण, कहाँ है? अंधा माता पिता दशरथ के साथ नदी के किनारे आए। उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया और राजा को श्राप दिया कि हे राजन, जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, ठीक उसी तरह तू भी एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तड़पेगा। यह मेरा श्राप है तुम्हें। इतना कहते ही श्रवण कुमार के माता पिता ने भी अपना प्राण त्याग दिए। फिर उसने कौशल्या से कहा, उसी श्राप के कारण आज मैं अपने पुत्र के लिए तड़प रहा हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई मेरा प्राण को खींच रहा है। हाय राम, हाय राम। कहते हुए राजा दशरथ ने अपने प्राण छोड़ दिए। अयोध्या में शोक छा गया। सब अपनी सूध बूध खो बैठे थे। महर्षि वशिष्ठ तत्काल एक सभा बुलाई। सबकी राय थी कि भरत और शत्रुघ्न को अयोध्या तुरंत बुलाई जाए। इसके लिए 2 दूत रवाना किए गए और उन्हें निर्देश दिया गया कि अयोध्या की घटनाओं के संबंध में मौन रहना है।